Valence bond theory, in order to explain the covalent bonding, Heitler and London developed a valence bond theory on the basis of wave mechanics. तो यहाँ पे कोलन बॉन्डिंग जो है एक्सप्लेन करता है कौन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइटलर और लंदन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डेवलप करता है जो वेव मैकेनिक्स के बेस पे होता है। दिस थ्योरी वॉज फर्दर एक्सटेंडेड बाय पाउलिंग एंड स्लेटर। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो है पाउलिंग और स्लेटर ने डिस्कस किया था। Postulate of valence bond theory. Valence bond theory का postulate. A covalent bond is formed with the half-filled valence orbit of one atom overlap with the half-filled valence orbit of another atom. तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जब एक एटम का वैलेंस ऑर्बिटल हाफ फिल रहता है ओवरलैप करता है दूसरा एटम का हाफ फिल वैलेंस ऑर्बिटल से। द इलेक्ट्रॉन इन द हाफ फिल वैलेंस ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन्स। तो इलेक्ट्रॉन जो हाफ फिल वैलेंस ऑर्बिटल में रहता है वो ऑपोजिट स्पिन होता है। During bond formation, the half-filled orbital overlap and the opposite spin of the electron get neutralized. तो bond formation के वक्त half-filled orbital जो overlap करता है इलेक्ट्रॉन का opposite spin से जो neutralize करता है। The increased electron density decrease the nuclear repulsion energy released during the overlap of the orbital. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है तो न्यूक्लियर रिपल्शन कम होता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है तो न्यूक्लियर रिपल्शन कम होता है और एनर्जी जो है रिलीज होता है जो ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। Later the extent of overlap stronger is the bond form. तो जितना ओवरलैप जो है स्ट्रॉन्ग होता है जितना ओवरलैप बढ़ता है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। However, complete overlap of orbital does not exist due to internuclear repulsion. लेकिन ऑर्बिटल का जो ओवरलैप है वो कम्प्लीटली होता नहीं है इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन की वजह से। If an atom possesses more than one unpaired, then it can form more than one bonded. तो यहाँ पर एटम जो है एक से ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है वो एक बॉन्ड फॉर्म करता है। So the number of bond formed will be equal to the number of half-filled orbital in the valence shell, that is number of unpaired electron. यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो इक्वल रहता है नंबर ऑफ हाफ-फिल ऑर्बिटल वैलेंस शेल में रहता है कंपेयर टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से। तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो फॉर्म होता है इक्वल रहता है नंबर ऑफ हाफ-फिल ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल में रहता है। जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है तो जितना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। फ्लोरीन के पास अगर 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जितना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा जितना जो है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना बॉन्ड फॉर्म होगा। Distance at which the attractive repulsive forces balance each other is the equilibrium distance between the nuclear bonded atoms. तो जो डिस्टेंस जो रहता है जहाँ पे अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस करते हैं एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में बॉन्डेड एटम का न्यूक्लियर के बीच में बॉन्डेड एटम का न्यूक्लियर के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रहता है उसको बैलेंस जो है वो अट्रैक्टिव रिपल फोर्स के डिस्टेंस पे होता है। एंड दिस डिस्टेंस द टोटल एनर्जी ऑफ बॉन्डेड एटम इज मिनिमम स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। बॉन्डेड एटम का जो
टोटल एनर्जी जो रहता है डिस्टेंस में वो मिनिमम रहता है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहता है। तो बॉन्डेड एटम का जो टोटल एनर्जी जो रहता है वो डिस्टेंस में मिनिमम रहता है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रॉन which are paired in the valence shell cannot participate in bond formations. इलेक्ट्रॉन जो पेयर रहता है वैलेंस शेल में वो पार्टिसिपेट करता नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में। However, in an atom, if there is one or more vacant orbital present, then this electron can unpair and participate in bond formation, provide the energy of the field, and vacant orbital differ slightly from each other. तो यहाँ पे एटम में अगर एक या एक से ज़्यादा वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है तो इलेक्ट्रॉन जो है एम्पेयर रहता है, पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो जो है वेकेंट ऑर्बिटल पे एनर्जी को भरता है, वो काफ़ी एक दूसरे से अलग होता है। During bond formation, the S orbital which is spherical can overlap in any direction. यहाँ पे S orbital में जो bond formation होता है spherical है तो overlap करता है कोई भी डायरेक्शन में। The p orbital can overlap only in x, y और z direction. p orbital रहता है उसमें x, y, z डायरेक्शन में overlap करता है। Similarly, d and f orbital oriented in certain direction space and overlap only in the direction. तो d और f ऑर्बिटल जो रहता है ओरिएंटेड रहता है सर्टेन डायरेक्शन में, स्पेस में ओवरलैप करता है इसी डायरेक्शन। दिस द कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है डायरेक्शनल रहता है नेचर में। इंटरैक्टिंग फोर्सेस ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस। तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त जो इंटरैक्शन फोर्स होता है, by now we have understood that a covalent bond is formed by overlap of two half-filled atomic orbitals and the bonded atom are stable than the free atoms and the energy of the bonded atom is less than that of free atom. तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म कब होता है, जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और जो बॉन्डेड एटम जो रहता है वो स्टेबल रहता है कंपेयर टू फ्री एटम, और बॉन्डेड एटम का एनर्जी से जो काफ़ी कम रहता है फ्री एटम से। सो लोविंग ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बॉन्ड फॉर्मेशन। हाउ डज दिस हैपन? तो बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी कम होता है, ऐसा कैसे? तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तब ऑर्बिटल जो हाफ फिल है वो ओवरलैप होता है, और जब एटम में बॉन्ड फॉर्म होता है उसका एनर्जी कम रहता है और स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू फ्री एटम से। ठीक है, सो ऐसा क्यों कि जो एटम बॉन्डेड है उसका एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है कंपेयर टू फ्री एटम से? दिस हैपन ड्यू टू इंटरैक्टिव फोर्सेस डेवलप बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स एंड ऑल्सो देयर इलेक्ट्रॉन। ये कब होता है? इंटरैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो डेवलप होता है दो एटम का न्यूक्लियर के बीच में और उनका इलेक्ट्रॉन। दिस फोर्स may be attracted repulsive between nuclei of A and electron of B, and those arising from attraction between nuclei of atoms A and electron B and the repulsion between electrons. तो यहाँ पे attractive repulsive force रहता है एटम ए का न्यूक्लियर और बी का इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसके बीच में अट्रैक्ट और रिपल्सिव फोर्स रहता है। तो यहाँ पे एटम का न्यूक्लियर के बीच में अट्रैक्शन होता है, एटम ए का अट्रैक्शन रहता है उसके बीच में और बी का इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एटम और ए और इलेक्ट्रॉन बी के बीच में अट्रैक्शन रहता है, उसकी वजह से अट्रैक्ट और रिपल्सिव फोर्स होता है। The balance between attractive repulsive force decide whether the bond will be formed or not. तो attractive repulsive force के बीच में जो बैलेंस रहता है वो डिसाइड करता है बॉन्ड फॉर्म होगा कि नहीं फॉर्म होगा।
When the attractive forces are stronger than the repulsive force, overlap takes place between the two half फिर ऑर्बिटल बॉन्ड इज फॉर्म एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लोअर. तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो रहता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है रिपल्सिव फोर्सेस से. जो दो हाफ फिर ऑर्बिटल के बीच में रहता है, ये बॉन्ड जो है फॉर्म करता है, वो सिस्टम की एनर्जी कम होता है. तो अट्रैक्टिव फोर्स जो रहता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है रिपल्सिव फोर्सेस से. वो ये कब होता है जब दो एटम दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, तो बॉन्ड फॉर्म होता है, एनर्जी कम होता है. दिस lowering of energy during bond formation is depicted in potential energy diagram. यहाँ पे एनर्जी जो कम होता है बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को डिपिक्ट करता है. To understand this, let us consider the formation of hydrogen molecule from atom of hydrogen each containing one unpaired electron. तो ये समझने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन को समझने के लिए हाइड्रोजन का एटम में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है. When the two atoms are far away from each other, there is no attraction between them. जब दो एटम जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर रहता है तब उनके बीच में इंट्रैक्शन नहीं होता है. The energy of the system is the sum of the potential energy of the two atoms, which has arbitrarily taken as zero. तो सिस्टम के एनर्जी जो है वो क्या रहता है, वो दो एटम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कंसिडर करता है. Total energy equilibrium distance potential energy diagram for formation of hydrogen molecules. The potential energy diagram जो होता है हाइड्रोजन मोलिक्यूल का फॉर्मेशन के लिए होता है. Repulsive forces destabilize the system with increased energy of the systems, while attractive forces decrease the energy. Repulsive forces जो है स्टेबलाइज करता है सिस्टम को जब सिस्टम का एनर्जी बढ़ता है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो कम होता है. Experimentally, it has been found that during formation of hydrogen molecule, the magnitude of newly developed attractive forces contribute more than the newly developed repulsive forces. तो एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कंट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा कंपेयर टू न्यूली डेवलप्ड रिपल्सिव फोर्सेस से. एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिगिन टू डिक्रीज. सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है कम होता है. As the atom come closer to one another, the energy of the system decreases. तो एटम जो है एक दूसरे से नज़दीक आता है, सिस्टम का एनर्जी कम होता है. The overlap increase only up to a certain distance between the two nuclei where the attractive and repulsive forces balance each other and the system attain minimum energy. तो ओवरलैप जो है बढ़ता है तभी बढ़ता है जब कुछ दो न्यूक्लियाई जो है कुछ डिस्टेंस पे होता है, तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस करते एक दूसरे को, सिस्टम जो है मिनिमम एनर्जी में पहुंच जाता है. मिनिमम एनर्जी पहुंच जाता है मतलब उसका स्टेबिलिटी बढ़ गया. At this stage, a bond is formed between the two atoms of hydrogen. तो इस स्टेज में जब एनर्जी मिनिमम है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, तो दो हाइड्रोजन एटम ने मिलकर बॉन्ड फॉर्म किया. If the two atoms are further pushed closer to each other, the repulsive forces become more dominantly. वापस If the two atoms further push closer to each other, repulsive forces become more predominant and the energy of the system start increasing. दो एटम जो है अगर इसको एकदम और नज़दीक और करीब पुश किया, रिपल्सिव फोर्सेस जो रहता है ज़्यादा प्रीडोमिनेट होता है, ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा
कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस से। एंड एनर्जी सिस्टम स्टार्ट इंक्रीज, सिस्टम का एनर्जी जो है बढ़ता है। दो हाइड्रोजन एटम जब उसको ज़बरदस्ती क्लोज लाते हैं तो रिपल्शन बढ़ता है और स्टेबिलिटी कम होता है। If atom containing electron with parallel spin are brought too close to each other, the potential energy of the system increase and bond formation does not take place. तो जिस आइटम में इलेक्ट्रॉन रहता है, पैरेलल स्पिन रहता है, वो एक दूसरे के नज़दीक आता है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है कम होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर फॉर्मेशन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। टोटल एनर्जी तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है और एनर्जी जो है वो कम रहता है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस में रहता है तो थोड़ा एनर्जी बढ़ता है, और अगर डिस्टेंस जो है कम होता है, मतलब दो ऑक्सीजन आइटम के बीच में जब डिस्टेंस कम होता है तो एनर्जी बहुत बढ़ जाता है।